तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे आज जंतु ऊतक, जिसको अपन इंग्लिश में एनिमल टिश्यूज कहते हैं। तो जंतु ऊतक जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है उपकला ऊतक, ठीक। दूसरा होता है आपको पेशीय ऊतक, तीसरा हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक, और चौथा हो जाएगा आपका क्या, तंत्रिका ऊतक, जिसे अपन नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो उपकला हो जाएगा आपका एपिथेलियल, ठीक। पेशी होता है मस्कुलर, संयोजी होता है कनेक्टिव, और तंत्रिका हो जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। चलिए तो अब देखेंगे अपन उपकला ऊतक के भी प्रकार हैं, कुछ रेखीय ऊतक के भी प्रकार हैं, संयोजी ऊतक के भी प्रकार हैं, और नर्वस सिस्टम के कुछ प्रकार हैं। हालांकि प्रकार नहीं है ये, उसमें चीजें पाई जाती हैं तंत्रिका ऊतक में, जैसे इसकी तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु। तो इसको अपन क्या है, जब एक तंत्रिका का फुल वीडियो जो रहेगा अपना, इसको क्या अपन एक फुल वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हल्का फुल्का हम आपको इसमें बता देंगे। चलिए तो अपन बढ़ेंगे आगे। तो पहला अपना दिया गया है उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक के बारे में देखेंगे अपन। तो उपकला ऊतक के 5 प्रकार हैं, तो ज्यादा मगर 5 हैं ये प्रमुख हैं, ठीक। जो ये 5 हैं ये प्रमुख हैं आपके, ठीक। ये प्रमुख प्रकार हैं। तो पहला है आपका सरल छल के उपकला ऊतक। सरल छल की ये क्या होते हैं, पतले पतले रहते हैं, ठीक। ये बिल्कुल चपटे रहते हैं, ठीक। पतले चपटे रहते हैं और एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल परस्पर साटे रहते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, सरल उपकला ऊतक। अब इसके बाद आ जाएगा, अब दूसरा है अपना स्तरित उपकला ऊतक, ठीक। स्तरित मतलब क्या है, स्तरित मतलब एक के ऊपर है, जैसे एक ये स्तर बना हुआ है, तो ये इसके ऊपर एक और रहेगा, ठीक। फिर इसके ऊपर एक और रहेगा, ठीक। ये कुछ इस प्रकार कहलाता है आपका स्तरित ऊतक। अब इसके बाद तीसरा आता है अपना कौन सा, पक्षमाभी उपकला ऊतक। पक्षमाभी उपकला ऊतक से क्या है, पक्षमाभी मतलब उसमें रहते तो ऐसे ही हैं, ठीक। जैसे ये उपकला ऊतक है ऐसे ही, इसमें क्या है, मगर ऐसे ऐसे कोई रेशे रेशे से निकले रहते हैं, ठीक। जो हमेशा हिलते रहते हैं, जैसे पक्षमाभी गति करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे आपके पक्षमाभी ऊतक। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में जाएगा क्या है, ठीक। अब इसके बाद है अपना स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो स्तंभाकार होता है आपका बिल्कुल खड़ा खड़ा। स्तंभ के आकार मतलब ऐसी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टाइप रहती है ऐसी, ये ऐसा रहता है, ठीक। ये इसमें एक एक ऐसा केंद्रक रहता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कौन से, स्तंभाकार, ठीक। स्तंभाकार उपकला ऊतक, ठीक है। ये स्तंभाकार होते हैं। अब इसके बाद अपना दिया है, इसके बाद है अपना ये घनाकार उपकला ऊतक, ठीक। घनाकार उपकला ऊतक कैसा होता है, घनाकार मतलब जैसे ये खंबे के थे, ये ऐसे घन के आकार के रहते हैं। घन मतलब ये समझ जाइएगा, ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे रहते हैं, ऐसे घन के आकार के रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे घन के आकार के रहते हैं। अभी आप डायग्राम में दिखाएंगे हम, तो आपको समझ में जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपके कौन से, उपकला ऊतक। उपकला के बाद आएंगे अपन पेशी ऊतक, ठीक। तो पेशी ऊतक होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। तो ये पेशी ऊतक जो है वो अपना क्या है, जो अपना मसल्स बनाने का मतलब मांस बनाने का कार्य करता है, ठीक है। मांस का निर्माण कौन करता है, अपना पेशी ऊतक। इसीलिए अपन इसको क्या मस्कुलर टिश्यू भी कह सकते थे। अब रेखीय ऊतक कैसे होते हैं, अब रेखीय ऊतक वो होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल रहता है, ठीक। ये रेखीय ऊतक क्या है, मांस से लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनको अपन कंकाली ऊतक भी कहते हैं, इनको क्या अपन कंकाल ऊतक भी कहते हैं, ठीक। कंकाल ऊतक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस जैसे हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस लगा हो तो उस पर अपना फुल कंट्रोल रहेगा, तो इसीलिए क्या है रेखीय ऊतक आएंगे। ऐच्छिक ऊतक भी इनको बोल सकते हैं, जैसे अपन अपने ऊपर स्वयं अपना उनके ऊपर कंट्रोल रहता है, तो ऐच्छिक ऊतक भी कह सकते हैं। अब आरेखीय ऊतक, अब आरेखीय ऊतक के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये स्वतंत्र रहते हैं। इसमें कौन है, जैसे कि अपना हार्ट हो गया, ठीक, फेफड़ा हो गया, पेट हो गया जिसको आमाशय बोलेंगे, लीवर हो गया, ये सभी हमेशा काम करते रहते हैं। जैसे आप पैदा हुए ना, पैदा से लेके जब तक आप निपटे नहीं जाओगे, ठीक है, निपटे नहीं जाओगे तब तक ये क्या है कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। इनको आप रोक देंगे। और आपने बोला अरे भैया फेफड़ा थोड़ा सा सांस लेना बंद कर दो, तो फेफड़ा तो सांस लेना बंद करेगा नहीं, उल्टे तुम ही बंद हो जाओगे, परमानेंटली चले जाओगे। चलिए तो ये हो गया अपना आरेखीय पेशी ऊतक, ठीक। आरेखीय मतलब आप लोग समझ चुके हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और एक होता है हृदय पेशी ऊतक। हृदय मतलब हृदय से रिलेटेड है, मतलब हृदय का है, जो है अपना हृदय है एक अलग तरीके के मांस का बना हुआ है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हृदय पेशी ऊतक। इसको इंग्लिश में अपन कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, ठीक, कार्डियक मसल टिश्यू। अब इसके बाद आता है अपना कौन सा, संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक में देखिए आप, संयोजी ऊतक में रहता क्या है। अब संयोजी ऊतक होता क्या है आपका, ये संयोजक होता है जो अपने शरीर को पूरे जोड़ के रखता है, ठीक है, शरीर को जो जोड़ के रखता है। अब कौन है, अब जैसे कि अपना देखिए, एक तो अपना सबसे होगा पहले ब्लड, ठीक। सबसे पहले हो गया अपना क्या,
रक्त। एक मिनट, सबसे पहले अपना हो गया रक्त, ठीक। पहला आपका जाएगा, अरे यार, रक्त। फिर इसके बाद रहेगी आपकी लसिका, रक्त के अंदर ही पाई जाती है, ठीक। इसके बाद अपना आ जाएगा, ये क्या है, आप ये तरल संयोजी ऊतक है, ये भी ध्यान रखना आप। ये कौन है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक। अब इसके बाद अपन देखेंगे कंकाली ऊतक। कंकाली ऊतक क्या होते हैं आपके, कंकाली ऊतक होते हैं जैसे कि अस्थि, ठीक। अस्थि, जिसको अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बोन बोलते हैं, ठीक है। बू से कर दो, बोन बोलते हैं। दूसरा होती है किसकी, उपास्थि, जिसको अपन, उपास्थि मतलब नरम हड्डी, ठीक। उपास्थि, उपास्थि ये क्या होती है आपकी, कार्टिलेज, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कार्टिलेज, ठीक है। उपास्थि या कार्टिलेज, ठीक। तो ये होती है आपकी क्या, नरम हड्डी रहती है, ठीक। ये नरम हड्डी रहती है, ये भी क्या है, जोड़ों को जोड़े रखने में कार्य करती है। जैसे इसमें जोड़ कैसे रहेंगे, अभी आपको डायग्राम से, ये अपनी दो हड्डी है तो बीच में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक। ये क्या है, जोड़ को जोड़े रखती थी, ये आपकी क्या है, ये कार्टिलेज या उपास्थि कहलाती है। अब इसके बाद है अपना, अब इसके बाद है कौन सा, ये जो हो गया आस्थि उपास्थि, हो गया बसी ऊतक। बसी ऊतक से मतलब है बसा। बसा जो है अपना शरीर क्या है, ये जो अपना शरीर है वह है वसा का बना होता है, ठीक है। बसा पाया जाता है अपने शरीर में, यह अपन को इसमें जैसे उपकला ऊतक में अभी अपन देखेंगे आगे, समझ में आएगा, ठीक है। ये अपन को सुंदरता वगैरह प्रदान करता है। चलिए, तो ये हो गया अपना इतना कौन सा, संयोजित तंत्र का हमने आपको पहले ही बता दिया। चल, तब अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखिए उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या बोलता है अपना, तो उपकला ऊतक है, अब देखो यह शरीर को, ठीक। उपकला ऊतक जो है, उपकला ऊतक शरीर के मुख्य रूप से शरीर के अंगों की ऊपरी और भीतरी त्वचा एवं स्तर आवरण का परत बनाने का कार्य करता है। मतलब जो अपने ऊपर की त्वचा है वह कौन बनाता है, उपकला ऊतक, ठीक है। अपने ऊपर की या फिर शरीर के किसी भी अंग की, ठीक है, किसी भी अंग की जो त्वचा है वह उसका निर्माण कौन करता है, अपना ये उपकला ऊतक, ठीक है। उपकला ऊतक, फिर यह हमारी चमड़ी के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यह शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे कोई अपना अपना हाथ ही मान लीजिए, तो हाथ तो अपना निकला हुआ है बाहर, ठीक। तो उसके ऊपर की जो चमड़ी बनी है वह किससे बनी है, उपकला से। तो ये क्या करती है, अपन को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, यह उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक, जिसकी सतह खुली तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये उस जगह पाए जाते हैं जहाँ, जैसे कि अपना हाथ हो गया, पैर हो गया, सब मतलब पूरे शरीर की त्वचा है, ठीक, जो खुली रहती है, ठीक। जैसे अपन को चोट वगैरह लग सकती है, ठीक। तो ये वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना। इसके बाद अपन देखेंगे यह ऊतक वसा के, अभी हमने बताया था ना आपको, यह वसा के बने होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू भी, कनेक्टिव टिश्यू में भी आते हैं, ठीक है। यह वसा के बने होते हैं जो त्वचा को सुंदरता प्रदान करता है तथा साथ ही साथ ठंड के समय हमारे शरीर को ठंडी से रक्षा करता है, ठीक है। ठंड के समय में हमारे शरीर की ठंड से भी रक्षा करता है कौन, ये उपकला ऊतक, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे, हाँ, ठंड से रक्षा करता है। अब जैसे कि आपने कई लोगों को देखा हो, जो कई लोग मोटे होते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग मोटे होते हैं उनको क्या है, ठंड कम लगती है। जैसे उनका पेट बाहर निकला रहता है, ठीक है, जो पेट बाहर निकला रहता है इनका, तो उसमें क्या होता है, वसा के, वो मोटे नहीं होते, उनमें क्या वसा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। वसा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। वसा की मात्रा आपकी अधिक हो जाएगी। और जो बिल्कुल पतले दुबले रहते हैं टड़ैया से, उनमें वसा बिल्कुल पाया नहीं जाता, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा। तो उसमें क्या वसा की मात्रा कम होती है, इसलिए वो लोग पतले होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जो वसा होता है वो महिलाओं से की अपेक्षा, मतलब जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 20% अधिक पाया जाता है, इसीलिए वो लोग ठंडी में सरवाइव करती हैं। और ठंडी में सरवाइव कैसे करें, किसी, मान लीजिए किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, तो फुल नेट वाले कपड़े पहन के बिल्कुल पतले तपले ऐसे ही फैशन शो करके बिल्कुल ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप होके तैयार होके आती हैं, ठीक है। तो उनको ठंड नहीं लगती, फिर बाद में घर आएंगी तवरे रे रे उरू रे रे करती रहेंगी, डली रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार रहता है अपना। उसमें क्या है, थोड़ा वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, क्योंकि 20% अधिक वसा पाया जाता है, ठीक है।
समझ गए आप लोग। चलिए, तो अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं उपकला ऊतक के, अभी हमने बताया था आपको। सरल शल्की उपकला ऊतक, ठीक, स्तरित उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक, ये भी हम सब आपको बता चुके हैं। स्तरित हो गया, घनाकार हो गया, पक्षमा भी हो गया, स्तंभ भी हो गया, ठीक है। स्तंभ भी मतलब स्तंभाकार खड़े हुए, ठीक। अब इसके बाद अपन देखेंगे आगे प्रकार, देखेंगे प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखो, ये है पहला शल्की उपकला ऊतक, ठीक। तो सरल शल्की उपकला ऊतक कैसा है, ये देखो, ये चपटा चपटा है। इस सभी में ये अलग अलग केंद्रक बने हुए हैं, देखो ये केंद्रक हैं, ये सभी क्या है, ये केंद्रक हैं, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, केंद्रक हो जाएंगे, ठीक है। ये हैं आपके सभी केंद्रक, ठीक। अब ऐसे आप देखो, स्तरित में एक के ऊपर एक, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः 7 लेयर है, ठीक, 7 लेयर। तो ये क्या है आपके स्तरित उपकला ऊतक है, ठीक है। इसमें भी केंद्रक दिया गया है। अब इसके बाद देखो घनाकार, घनाकार ये बने हैं, घन के आकार के हैं कि नहीं, ये है आपके पूरे घनाकार, ये पूरे घन के आकार के हैं, ठीक है। घन के आकार, घन के आकार के कहलाए ये, ठीक। ये घन के आकार के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके घनाकार उपकला ऊतक। अब इसके बाद देखेंगे अपन स्तंभी। स्तंभी कैसा है, अब स्तंभी देखो पूरा खम्बा टाइप खड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, स्तंभी उपकला ऊतक या फिर स्तंभाकार का उपकला ऊतक। मोबाइल बज है भाई, स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब इसके बाद देखिए पक्षमावी, तो ये देखो इसमें छोटे छोटे रेशे निकले हुए हैं, देखो ये रेशे निकले कि नहीं, ये छोटे छोटे रेशे निकले हुए, आपको व्हाइट में समझ में नहीं आएगा, आपको रुक जाइए, हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये अपन व्हाइट से येलो कर देते हैं। देखो इसमें येलो में भी समझ में नहीं आ रहा यार, लाइट कलर हो गया, रेड कर देते हैं। अब देखो रेड में समझ आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार के वो निकले हुए हैं, देखो ये रेशे निकले ना, ये कहलाते हैं आपके पक्षमावी उपकला ऊतक, ठीक है। इसमें ये जो रेशे निकले रहते हैं, ठीक, ये पक्षमावी उपकला ऊतक में आते हैं, ठीक। तो ये हो गया अपना इसके प्रकार। आप थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। आप देखो ये सरल शल्की उपकला ऊतक, अब क्या है इसमें, अभी देखो सरल शल्की उपकला ऊतक कोशिकाओं की पतली चौड़ी चपटी होती है, ठीक। ये देखो पतली चौड़ी चपटी है, ठीक है। ये क्या है, पतली है, ज्यादा मोटी नहीं रहती है। कोशिका की दीवार एक दूसरे से सटी होती है, ठीक है। जो कोशिका की दीवार रहती है, जैसे ये दीवार है, ये मतलब इतना क्षेत्र, ये क्या है, एक दूसरे से सटा है। आप देखो ये इससे सटा है, ठीक, ये इससे सटा है और ये इससे सटा है, कुछ इस प्रकार रहती हैं ये, एक दूसरे से सटी रहती हैं, ठीक है। ये सटी रहती हैं एक दूसरे से, ठीक। अब इसके बाद है अपना प्रत्येक कोशिकाएं का एक पतला के, प्रत्येक कोशिका पतली तो होती है, साथ ही साथ उनका एक पतला केंद्रक होता है, पतला नहीं हालांकि एक केंद्रक होता है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसको आप लोग काट देना, ठीक है। एक केंद्रक होता है, पतला मोटा तो केंद्रक थोड़ी ना होता, जैसी कोशिका रहेगी वैसा केंद्रक रहेगा, ठीक है। ये पतली चौड़ी चपटी होती है, ठीक। तो ये सबके एक क्या है, ये केंद्रक दिए हैं, देखो आप केंद्रक हैं सभी के, ये हैं आपके केंद्रक, ठीक। अब इसके बाद क्या है, शरीर के कोमल स्तर इसी से बने होते हैं, जो शरीर के अपने को नरम वो रहते हैं भाग, वो इससे बने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यह शरीर को रक्षात्मक कवच इन्हीं शल्की ऊतक से बना होता है, शरीर को रक्षात्मक कवच इन्हीं से बना होता है। अब इसके बाद देखिए कहाँ पाए जाते हैं, ये यह ऊतक, ठीक, त्वचा की बाहरी सतह, रक्त वाहिनियां, कान की लेबिरिंथ, फेफड़ों की वायुकोष्ठिकाओं मतलब कक्ष में, या फिर आप नली भी बोल सकते हो आप, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, एक तो रक्त वाहिनियां हो गया, कान के लेबिरिंथ में हो गया, फेफड़े में हो गया, और साथ में ये त्वचा की बाहरी सतह में हो गया, ठीक। तो ये क्या है अपना सरल उपकला ऊतक। अब बढ़ेंगे अपन आगे। अब है स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित मतलब क्या है, एक के ऊपर एक लेयर, देखो जैसे इसमें एक के ऊपर एक लेयर है, एक ये लेयर, फिर एक ये लेयर, फिर उसके बाद एक ये लेयर बनी हुई है, ठीक। फिर उसके बाद एक ये लेयर है, मतलब ये 7-8 लेयर हैं सारे, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हैं, ठीक। 7 लेयर बनी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्तरित उपकला ऊतक। ये इसका मुख्य कार्य होता है अपने ये कटने फटने से बचाता है, ठीक है। अपने शरीर को कटने फटने से बचाता है, ठीक, बचाता है। ये क्या अपने शरीर को कटने फटने से बचाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखो, यह त्वचा को कटने फटने से बचाता है, इसलिए ऐसे सारी एपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं, ठीक है। मतलब एपिथेलियम मतलब वही उपकला की सारी परतें उपस्थित होती हैं, ये है सभी, स्तंभाकार, घनाकार, फलाना ठिकाना सब, ये सबसे ऊपर की त्वचा है, ये सबसे ऊपर की त्वचा है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो भी नया आ जाए, ठीक है।
अब बढ़ेंगे अपन घनाकार। ये देखो घन का आकार का होता है, ठीक है, ये घन के आकार का होता है, ठीक, घन मतलब एक क्यूब टाइप, ठीक है। तो ये कोशिका घनाकार होती है। यह वृक्क मतलब ये किडनी की नलिकाओं में स्तर में पाई जाती है, नहीं किडनी में पाई जाती है, ठीक, किडनी में पाई जाती है, ये किडनी की नलिकाओं में पाई जाती हैं ये, ठीक है, किडनी की नलिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है, ये किडनी की नलिकाओं में पाई जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है मूत्र से जल का अवशोषण करना, ठीक, मूत्र से जल का अवशोषण करना। इसके बाद अपन देखेंगे स्तंभी उपकला ऊतक, ठीक, स्तंभी मतलब स्तंभ के आकार के। अब देखो यह यह पतली एवं लंबी कोशिकाओं के स्तर के बने होते हैं, ठीक। यह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस का मतलब देखिए, एपिडर्मिस का मतलब होता है ऊपर का आवरण, सबसे ऊपर का आवरण, ठीक है। एपी का मतलब होता है आपका ऊपर और डर्मिस का होता है त्वचा में, ठीक। डर्मिस का मतलब क्या होता है? त्वचा। अब इसे अपन हिंदी में अधीक्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अवशोषण या फिर स्त्रावण करना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना, फिर कुछ भी है, इंग्लिश हमको अच्छी आती नहीं है। अब देखो शरीर में जिस जगह पर स्त्रावण अवशोषण होता है वहां पर ऊतक पाए जाते हैं। जैसे कि अपना देखिए शरीर से अपना पसीना निकलता है, ठीक, तो क्या होता है ये हो गया आपका स्त्रावण, ठीक है। शरीर से जहाँ अपने पसीना निकलता है वहां पाए जाते हैं। अब जो पेट में जठररस बनता है तो वहां पाया जाता है। यकृत में पित्तरस बनता है तो वहां पाया जाता है, ठीक। चेहरे पर ग्रंथि होती है उसका स्त्रावण, ठीक, ये वहां पाया जाता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, ठीक, तो इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे आपका स्त्रावण अवशोषण होता है वहां पर यह पाए जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले इसकी तरफ। अब पक्षमावी उपकला होता है। पक्षमावी मैंने बताया था ना, रेशेदार होते हैं, उनमें ऐसी ऐसी लाइन रहती है, ठीक, ये हैं आपके पक्षमावी उपकला ऊतक, इसमें बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जब यह कोशिका में विकास का स्त्रावण करती है, ठीक है, तो धीरे धीरे बालों को आगे निकलने का कार्य करती है, ठीक है। जब यह कोशिका में विकास का स्त्रावण लिखना था, ठीक है, स्त्रावण का कार्य करती है तो धीरे धीरे बालों को आगे, ठीक है, आगे निकालने का कार्य करती है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप में, ठीक, ये देखिए यह हमेशा हिलते रहते हैं जिसके अंदर का म्यूकस, ठीक, हिलते रहते हैं तो इनसे ये हिलते जो जब ये हिलते हैं तो इससे क्या अंदर का जो म्यूकस होता है वो बाहर आता है, ठीक, जिसके कारण यह श्वास मार्गों को गीला कर देता है, ठीक। यह पूरे श्वास मार्ग में पाए जाते हैं, मतलब श्वसन नली रहती है यह पूरे उसमें पाए जाते हैं। जैसे एक म्यूकस करके जो एक पदार्थ है, ठीक, वो बाहर आता है किसके कारण? जब ये हिलते हैं, ठीक है, तो म्यूकस बाहर आ जाता है। चलिए अब बढ़ेंगे अपन आगे अगले। अब देखिए अब आता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या है? पेशी ऊतक यह हमारे शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है, ठीक। यह ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी ऊतक भी कहते हैं, ठीक। अब क्या है? यह ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमने आपको पहले ही बोला था, ठीक। इसमें उपस्थित प्रोटीन, अब कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन जो होता है वह संकुचनशीलता के कारण यह शरीर के सभी अंगों को गति प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रोटीन के कारण क्या अपने सभी अंग अपन उनको चला पाते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो ऐच्छिक, ठीक, वॉलेंट्री, स्केलेटन और लाइनर। लाइनर होगा आपका रेखीय ऊतक, स्केलेटल हो गया कंकाली ऊतक और आपका वॉलेंट्री हो गया आपका ऐच्छिक ऊतक, ठीक। अनैच्छिक ऊतक में क्या हो जाएगा? अब अनैच्छिक ऊतक है, अनैच्छिक, चिकनी या फिर अरेखीय ऊतक भी अपन इसको कहते हैं, ठीक है। स्मूथ टिश्यू और नॉन लाइनर टिश्यू या फिर आपका इनवॉलेंट्री, ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद हृदय पेशी ऊतक, ठीक है, इसको कार्डियक मसल भी अपन कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब पहला देखेंगे अपन ऐच्छिक कंकाल। यह लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। यह एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बेलनाकार होते हैं, ठीक। ये देखो बेलनाकार है, ये आपका क्या है? बेलनाकार है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये बेलनाकार है, अरे यार, चलिए ये आपका बेलनाकार है, ठीक है। ये कैसा है? देखो बेलनाकार है, मतलब एक ऐसा कहलाया आपका, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा है, और इसमें एक ये केंद्रक बने हुए हैं, ठीक है, ये केंद्रक हैं आपके, ये कुछ बेलनाकार होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या रेखीय ऊतक कहते हैं। यह कोशिका हमेशा हड्डी से जुड़ी होती हैं, ठीक, ये और शरीर को गति प्रदान करती हैं, ठीक। ये इसका क्या है? मांस रहता है अपना, ये ऊपर जो क्या है ये मांस है, ठीक। इसका अपना एक हाथ हो गया, अब हाथ है, हाथ के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उसको मांस रहता है, ठीक।
ये उससे इसी के कारण अपन क्या है वो अपन हाथ पैर चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हड्डी से जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और शरीर को गति प्रदान करती हैं, ठीक। इसीलिए इसे कंकाली पेशी भी कहते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या है कंकाली ऊतक भी कहते हैं। यह ऊतक उन अंगों पर पाए जाते हैं जिन अंगों पर हमारा पूरा नियंत्रण रहता है, इसलिए इसे स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं, जैसे हाथ पैर गर्दन आदि, ठीक है। हाथ के ऊपर अपना फुल कंट्रोल है, गर्दन के ऊपर भी है, साथ में पैर के ऊपर भी है, मतलब जिस भी शरीर के जिस भी अंग पर हमारा कंट्रोल या नियंत्रण रहता है वह ये ऊतक पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद इनका देखेंगे अपन, यह ऊतक, यह मांसपेशियां हमारी हड्डी से जुड़ी होती हैं, जो यह ऊतक कंकाली ऊतक है, इसकी जो मांसपेशियां वह अपनी हड्डी से जुड़ी रहती हैं। यदि अगर अपन अधिक काम कर लेते हैं तो अपन थक जाते हैं, ठीक, इसीलिए मांसपेशियां और थक जाते हैं, और इसमें थकान जो होती है वह लैक्टिक एसिड के कारण होती है, ठीक है। अपनी मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है, लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, ठीक। तो ये हो गया अपना अच्छे कहते, आप सीधा अपन को ध्यान रखना है, ये बेलनाकार होते हैं, ठीक, केंद्रक तो रहता ही है। सीधी सौ की एक बात है, जिन पर अपना कंट्रोल रहता है वे कौन से ऊतक हैं, अपने स्वैच्छिक ऊतक हैं, ठीक। अब इसको बताएंगे अनैच्छिक। अनैच्छिक कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या दिया, अनैच्छिक में यह पेशियां पतली लंबी हैं, परंतु उन रेखीय धारियां नहीं पाई जाती, ठीक, इसीलिए इसे अरेखीय पेशी ऊतक कहते हैं। जैसे उसमें लाइन लाइन थी ना, वैसे इसमें कुछ नहीं, ये सीधी सीधी रहती हैं, लंबी बस होती हैं ये केवल। ये देखो इसमें ये बनी हुई है, लंबी लंबी होती हैं, इसमें नुकीले सिरे होते हैं कांटे में, ये नुकीले रहते हैं। ये देखो इधर नुकीला है, इधर ये नुकीला है, ये नुकीले रहते हैं, ठीक है। इन पेशियों को चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कभी थकती नहीं है, कंटिन्यू चलती रहती हैं अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक। यह ऊतक या पेशी उन अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, जैसे किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, आहार नाल हो गया, आंत हो गया, ये सभी, ठीक है। अब जैसे देखो ये अपना पूरा सिस्टम है, अब इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये लीवर हो गया, इस पर आपका कंट्रोल है क्या, नहीं। स्टमक मतलब पेट, आपका कंट्रोल है, नहीं। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आपकी बड़ी आंत, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, इन पर कंट्रोल आपका नहीं है, ठीक है। ये सभी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये किसी पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है, खाली अपन मुंह चला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर का काम तो यही करता है, ठीक। ये हो गया आपका, तो ये फेफड़ा है। फेफड़ा अगर आपका बंद हो जाएगा तो आप निकल लोगे, किडनी आपकी बंद हो जाएगी तो आप निकल लोगे। तो अपन बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे अपना अगला। अब हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक क्या होता है, आप देखो हृदय पेशी ऊतक जो रहता है, हमने अभी बताया था आपको, ठीक, यह एक अलग प्रकार की मांस का बना होता है, ठीक है। हृदय पेशी ऊतक की बेलनाकार शाखाएं वाली होती हैं, ये कुछ इस प्रकार की शाखाएं रहती हैं, ठीक है। ये मतलब एक हिसाब से आप ऐसे डायग्राम समझ लीजिए आप, ये अलग अलग रहती हैं, जैसे ये अलग है, ठीक, ये अलग रहेगी, इसका केंद्रक अलग है, इसका केंद्रक अलग है, ठीक। ये ऐसी ऐसी कुछ आती हैं, ठीक है। एक हिसाब से मैंने बताया आपको, ये कुछ इस तरीके से रहती हैं, ठीक है, ऐसी आएंगी, जैसे कि शाखाओं द्वारा बटी हुई हैं, ठीक। कुछ इस भी इसमें अलग अलग शाखाएं दी हैं, दी ना, ये आती हैं। इसमें देखो कुछ अलग है, इसमें अलग है, ऐसा रहता है, ठीक। ये अलग अलग शाखाओं की रहती हैं, ठीक। इसीलिए इन्हें क्या है, हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। और यह पेशी ऊतक केवल हृदय में पाई जाती है, यह एक प्रकार की अनैच्छिक ऊतक, यह भी एक प्रकार का अनैच्छिक ऊतक, इसको अपन रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये अपने पेशी ऊतक होते हैं खत्म। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन कौन सा, हाँ, नर्वस टिश्यू, जिसको अपन तंत्रिका ऊतक, ये इसका तो अपन एक फुल वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ये क्या अपन एक अलग से इसका फुल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अभी तो हालांकि ब्लड पढ़ेंगे, इसके बाद अभी ये फुल वीडियो में कवर करेंगे, ये अभी थोड़ा सा है, ठीक है, फुल वीडियो में कवर करेंगे, ठीक, फुल वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे, ठीक। तो अभी थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। अब जैसे ये देखो तंत्रिका ऊतक, ये है ऊतक कोशिकाओं से, ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इस पर तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कोशिका की इकाई होती है। इनका कार्य संवेदनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना होता है, मतलब जैसे अपन कभी कांटा लगा पैर में तो अपना ब्रेन तक सिग्नल कौन पहुंचाता है, यही पहुंचाता है, ठीक है। इससे अपना ब्रेन बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेन या मस्तिष्क लिख लीजिए, मस्तिष्क बना होता है, ठीक है। इससे अपना क्या मस्तिष्क बना होता है, ठीक। ये संवेदनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक। तो ये अपना ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको
एक अलग टॉपिक में बात करेंगे तो इसमें डेंड्रम, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह जो है, इसमें ध्रुवीयताएं वगैरह रहती हैं केंद्र को, सब टोटल बारे में इसके बारे में अपन जानेंगे। चलिए, तो अपना आखिरी ऊतक बचता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यह हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। कैसे जोड़ता है, अब देखिए, रक्त है, ठीक, अस्थि, उपास्थि, स्नायुबंध जो होते हैं, ये सब अपने को जोड़ने का कार्य करते हैं, किसको, शरीर को। अब कुछ डायरेक्ट जोड़ते हैं, कुछ इनडायरेक्ट जोड़ते हैं, ठीक। जैसे ब्लड होता है, अब ब्लड अपने पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, ठीक, पूरे शरीर में ब्लड है, ठीक, ये जो ब्लड है अपना पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है, तो पूरे शरीर में फैला, तो इससे क्या अपना शरीर पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे। आप देखिए, यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो संपूर्ण शरीर को जोड़े रखता है। यह प्लाज्मा तथा 3 अन्य प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है आपका लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी बोलते हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको अपन डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तीसरा है बीमाणु, ठीक है, ये क्या है, रोगों से लड़ने में सहायक होता है अपना। तो जब अपन रक्त पढ़ेंगे, अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ठीक है, ये अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कौन सा, ब्लड का, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्लड रहेगा, ठीक। इसके बाद अपन ब्लड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे अपन अलग पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो, ब्लड हो गया, अब ब्लड के बाद आता अपना बोन। बोन बोल तो अस्थि। अस्थि जो है अपने पूरे शरीर में है, ठीक, ये पूरे शरीर को क्या है, जोड़े है, ठीक। यह कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह ऊतक मांसपेशियों को सहारा देते हैं और शरीर को मुख्य अंगों को सहारा देता है, ठीक। और यह ऊतक मजबूत एवं कठोर होता है। हड्डी है, हड्डी तो हार्ड ही रहती है, ठीक। तो अस्थि हो गया। अब उपास्थि होती है नरम हड्डी, इसको अपन कार्टिलेज भी बोलते हैं, या फिर इसको नरम हड्डी भी कह सकते हैं अपन। नरम हड्डी कैसी होती है, अब वो भी देखेंगे अपन। नरम हड्डी जो अपनी पाई जाती है, अब जैसे देखो, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये और ये वाइट वाइट जो कलर का, ये है आपकी उपास्थि या फिर नरम हड्डी। ये क्या होती है, आपकी उपास्थि होती है, उपास्थि, ठीक, या फिर इसको अपन नरम हड्डी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये व्हाइट लेयर है, ये 2 हड्डी हैं, एक ये हड्डी हो गई, एक ये हड्डी हो गई, इनको क्या है, बीच में जो व्हाइट लेयर है वो क्या है, इसकी उपास्थि है, ठीक है, इतनी हो जाएगी। अभी क्या होती है, ये देखो, अब उपास्थि है, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। प्रोटीन और शर्करा मतलब शक्कर, शुगर की बनी होती है। अस्थियों को, अस्थियों के जो जोड़े होते हैं, मतलब हड्डी के जो जोड़े होते हैं, ठीक, उनको चिकना बनाती है, साथ ही साथ उन्हें जोड़े रखती है। यह नाक, कान, गला, श्वासनाल आदि में पाई जाती है। नाक के ऊपर देखिएगा, आप में से हिला के देखो, ये नाक में जो हड्डी रहती है वो नरम हड्डी होती है, ठीक है। कान में हड्डी होती है, नरम हड्डी होती है। गले के ऊपर जो रहती है उसमें भी नरम हड्डी पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें स्नायुबंध देखिएगा। अब स्नायुबंध ये तो अंदर से था, ठीक। अब जो स्नायुबंध है, जिसे लिगामेंट बोलते हैं इनको, ये देखो व्हाइट जो इसमें, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी बता दे थोड़ा सा, किधर गया बे। अब स्नायुबंध देखो कैसे स्नायुबंध होते हैं आपके। तो स्नायुबंध कैसे होंगे, अब स्नायुबंध देखो। अब स्नायुबंध ये है, जो व्हाइट लेयर दिख रही है ना पूरी, ये स्नायुबंध है, ठीक। ये जो व्हाइट लेयर है बाहर, ये बाहर की है, ये क्या है, पूरा आपका जो बंधन लिखा ना, ये स्नायुबंध है, ठीक। ये लेयर है, ये आपकी कौन सी है, स्नायुबंध है, ठीक। इसको अपन स्नायुबंध बोलेंगे, या फिर इसको अपन बंधक भी कह सकते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक। यह पतले लचीले तंतु होते हैं, इनका कार्य होता है अस्थियों को जोड़ना। ये लचीले होते हैं, जिससे अपन क्या है, मुड़ सकते हैं। अगर हार्ड रहेंगे तो अपनी हड्डी, जैसे पैर है तो पैर सीधा का सीधा रहेगा, ठीक। ये लचीले होते हैं, जिससे अपन पैर को अपन या फिर हाथ को अपन ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना होता है ये ऊतक का चैप्टर खत्म। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन ब्लड। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।